जयपुर शहर में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अब बड़े स्तर पर काम करता नजर आ रहा है। राजधानी के सबसे व्यस्त और वीआईपी मूवमेंट वाले ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक सुधार के लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जेडीए की योजना के तहत ओटीएस चौराहे से गांधीनगर रेलवे स्टेशन की ओर 8 लेन सड़क विकसित की जाएगी और वहीं जेएलएन मार्ग की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के लिए अलग स्लिप लाइन बनाई जाएगी, जिससे बिना ट्रैफिक रोके सीधे आवागमन संभव हो सकेगा। इसके अलावा ओटीएस चौराहे से आरआईसी की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी फ्री लेफ्ट डिस्क का निर्माण शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इससे इस पूरे इलाके में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी हद तक कम होगा और खासकर वीआईपी मूवमेंट के दौरान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं जेडीए का दावा है कि करीब 1 वर्ष में यह पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर शहरवासियों को सौंप दिया जाएगा। वहीं शहर के अलग अलग 20 स्थानों पर भी ट्रैफिक सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं और फिलहाल ओटीएस चौराहे पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जयपुर में यातायात व्यवस्था को और सुलभ और सहज बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 20 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं कि जहां पर स्लिप लाइन का कार्य सुचारू हो चुका है। मैं साइड पर खड़ा हूं ओटीएस चौराया और यहां मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो बड़ी मशीनों के साथ में जो इस प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी है वो यहां पर कर दी गई है। कार्य अभी युद्ध स्तर के ऊपर है और जो मशीनों के द्वारा हॉलिंग करके और इसको सुदृढ़ और नई तकनीकी के द्वारा बनाए जाने की जो पूरी कवायद है वो यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। इस के बाद में जो यातायात व्यवस्था के अंदर है वो काफ़ी सुधार यहाँ लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में जब कंट्रोल बोर्ड की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के साथ में जेडीए की और नगर निगम के अधिकारियों की जब बैठक हुई तो ऐसे कई जगह चिन्हित किए गए थे कि जहां पर जो ट्रैफिक के दबाव को लेकर काफ़ी अव्यवस्थाएं बनी हुई थी। तो मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे साथ में ओम प्रकाश सोनी जी। सोनी जी, किस तरीके का ये वर्क है और कितने दिन में पूरा हो जाएगा और कितना इसमें तकनीकी जो खामियाँ रहेंगी उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है? ये 1 साल में पूरा हो जाएगा और इसके अंदर पाइल फाउंडेशन काम में ली जा रही है, जिसकी गहराई लगभग 34 मीटर है जो ज़मीन में जाएगी। उसके ऊपर पुल पूरा हाइट में बनेगा। 4 अबटमेंट्स बनेंगे इसमें मेन रूप से और एक तरफ 6 गर्डर है, दूसरी तरफ 4 गर्डर है जो इस पूरे ब्रिज को अपने थामेगा। एक तरफ उसका स्पान 45 मीटर है जो हस्ती भवन की तरफ है और दूसरा जो स्पान है वो 35 मीटर करीब है, वो विद्याश्रम की तरफ है। इसके अंदर जो मेन बातें हैं ये है कि जो ये पुराने पुल है वो भी 2 स्टेज में बना हुआ है। पहला वेल फाउंडेशन पे है, दूसरा पाइल फाउंडेशन पे है और तीसरा अब ये बचा, ये भी पाइल फाउंडेशन पे बन रहा है। तो इसके ये पुल करीबन लगभग 3 बार में बना है। पहला पुल 1982 में बना था, दूसरा 2002 में बना है और अब 2026 में ये पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद में जो यहाँ से ओटीएस चौराया है वहाँ से आईओसी की तरफ भी ये घूम कर के जो लाइन है वो इसके अंदर मिलने वाली है। तो क्या मानते हो ट्रैफिक दबाव के अंदर कितना इजाफा यहाँ पर लोगों को हो जाएगा? इस पर ट्रैफिक दबाव का इतना रहेगा, एक तो जब रेड लाइट हो जाती है तो यहाँ पे जो जाम लगता है उससे लगभग 50% तो निजात उसी दिन मिल जाएगा जब ये स्लिप लेने चालू हो जाएगी, क्योंकि जो जेडीए की तरफ जाने वाली रोड है वो सारा ट्रैफिक बिना रुके हुए सीधा ही चला जाएगा, अभी वो रुकता है। दूसरा जो इस तरफ से ट्रैफिक आता है, जो भी यहाँ जाम लगता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्लिप लेन के थ्रू सीधा निकल जाएगा, जो भास्कर के सामने से होता हुआ पुल के ऊपर निकल जाएगा। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें बड़ा खर्चा भी किया गया है, तो ये कितने समय का आपको यहाँ पर टारगेट मिला है कि कितने समय के अंदर आप इस पूरे कार्य को परिपूर्ण कर देंगे? इस कार्य को पूरा करने में 1 साल का समय दिया गया है, जो लगभग सही समय पर पूरा हो जाएगा। ये थे ओम प्रकाश जी। इनका कहना था कि सही समय पर 12 महीने के अंदर इस पूरे कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा। अब उसके बाद में जयपुर वासियों को जो यातायात से जो निर्बाध तरीके से जो सुविधाएं हैं वो मिलने की पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। सहयोगी मुकेश मीना के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।